गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैंने इससे पहले आपको इसकी नोट्स की सॉफ्ट कॉपी आपके पास भेज दी है, जिसका वीडियो आज मैं भेज रहा हूँ। हमारा जो 12वीं में सिलेबस है उसमें व्यवसाय अध्ययन में जो पहला लेसन है, उस लेसन का नाम है प्रबंध, परिचय, प्रकृति, महत्व एवं क्षेत्र। आज हम सबसे पहले प्रबंध के परिचय को पढ़ेंगे। प्रबंध का जो प्रादुर्भाव है, अर्थात इसका जो जन्म हुआ, जो इसका उद्गम हुआ, वो कब हुआ, ये सबसे पहला प्रश्न बनता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जब से मानव सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ है, मानव सभ्यता का जब से विकास हुआ है, तब से ही प्रबंध का विकास हुआ है। प्राचीन समय से, या यूँ हम कह सकते हैं पाषाण युग से आज तक जो भी हम संसाधन हमने प्रयोग किए हैं, और उन संसाधनों को हम 6M के नाम से जानते हैं। पहला है मटेरियल, दूसरा है पूंजी, तीसरा है मैन या मानव, चौथा है पद्धतियाँ या मेथड, पांचवा है मशीन, और छठा है बाजार या मार्केट। इन सभी संसाधनों में से केवल एक मानव एक ऐसा संसाधन है, केवल एक मानव, जो एक क्या है, सजीव संसाधन है। बाकी सभी शेष जो संसाधन हैं वो कैसे हैं, निर्जीव हैं। और मानव एक सजीव संसाधन होने के नाते इन सभी संसाधनों का क्या करता है, प्रयोग करता है। यानी कि हम कह सकते हैं शेष सभी संसाधनों का प्रयोग केवल और केवल मानव संसाधन पर ही संभव होता है। तो प्रत्येक संसाधन की क्या है, अपना अपना नेचर है, अपनी अपनी प्रकृति है, सबकी अपनी अपनी यूटिलाइजेशन है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, और उनमें भी क्या है, सब में भिन्नता है, और उनकी कुछ क्या है, सीमाएं हैं, कमियां हैं, दोष हैं, तथा व्यापक एवं बड़े स्तर पर, जब लार्ज स्केल पर, जब या वाइड एरिया में जब इसका यूज़ किया जाता है, तो इन सभी को एक साथ में प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। और बिल्कुल ये कथन सत्य है भाई। जैसे हम अगर देखते हैं, जैसे हम कहीं पर अगर हॉस्पिटल में देखें, स्कूल्स में देखें, या हम कह सकते हैं आज हमारा जो देश चल रहा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट देखने को मिलता है। जैसे किसी संगठन में कार्यरत मानव संसाधन कर्मचारी श्रमिक से कार्य करवाना एवं पूर्ण मापदंड के अनुरूप कार्य करवाना बहुत कठिन एवं चुनौतीपूर्ण है। जैसे आप आपके विद्यालय में देखते होंगे कि जैसे स्कूल में मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग सभी टीचर्स को कार्य करवाया जाता है। तो जो काम करवाता है वह व्यक्ति कौन होता है, प्रबंधक होता है। और प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाना। इसलिए प्रबंध की सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा यही है कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों से क्या करवाता है, कार्य करवाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो ये है कि न्यूनतम प्रयास या लागत से अधिकतम उत्पादन या लाभ प्राप्त करना ही प्रबंध है। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम यूँ समझें कि कोई बालक है, दिन के 2 घंटा पढ़ता है और वो मेरिट में आता है, तो हम कह सकते हैं कि उसने कम मेहनत में क्या किया, अधिक प्रयास किया। और एक बालक ऐसा होता है जो दिन भर 12 घंटे पढ़ता है, लेकिन उसका परिणाम क्या रहता है, 40% रहता है या फेल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये, भले प्रयास कम हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो आज की तारीख में जो पूर्ण प्रतियोगिता का वैश्विक बाजार है, जो सूचना प्रौद्योगिकी का बाजार है, मार्केट है, उस सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने क्या कर दिया, दूसरे संसाधनों के प्रयोग को चुनौतीपूर्ण बना दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में क्या मशीनी युग है। पहले क्या होता था, हर वस्तु को बनाने के लिए मानव की आवश्यकता होती थी, लेकिन मानव का स्थान किसने ले लिया, मशीनों ने ले लिया। और इसी के साथ मानव की क्या हो गई, बेरोजगारी बढ़ जाती है। और इन मशीनों से क्या होने लगा कि कम प्रयास से, कम लागत से अधिक उत्पादन होने लगा। जैसे एक मानव दिन भर में काम करता था, अगर किसी वस्तु की वो 10 यूनिट बनाता था, अगर 100 व्यक्ति मिल जाते थे तो कितना हो जाता है, 1000 यूनिट। और वहीं अगर मशीन अगर 1000 यूनिट अगर 1 घंटे में प्रोडक्शन करती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, मशीन का प्रयोग करना संभव हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में, आज हम देखा जाए तो चाइना जो है इस मामले में सबसे, पूरे विश्व में सबसे आगे है, क्योंकि वहाँ पर जो वस्तुएं बनाई जाती है वो कम समय में, कम लागत पर और अधिक बनाई जाती है, जिसके कारण चाइना का जो मार्केट है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है।
इसलिए उद्योगों के द्वारा जो निर्मित उत्पाद या सेवा का उत्पादन लागत को न्यूनतम रखना होता है, यही सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। अतः उत्पादन लागत में क्या होनी चाहिए, कमी या नियंत्रण करना कोई एक जादू का खेल नहीं है, या यूँ हम कह सकते हैं ये कोई एक बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए संसाधनों का साइंटिफिक मेथड से, वैज्ञानिक विधियों से कुशलतम एवं मितव्ययी तरीके से प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि लागत को रिड्यूस करना है, कम करना है, उसके लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना होगा, और प्रबंध इसमें कोई जादू नहीं करता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन बनता है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है, कैसे समझाइए। तो प्रबंध क्या होता है, जो पूर्व में निर्धारित जो लक्ष्य होते हैं, जैसे आप अभी 12वीं के छात्र हैं और आपको आपका टारगेट आपका तय होना चाहिए कि आपको 12वीं में 96% बनाने हैं या 94 बनाने हैं या 80 बनाने हैं, जो भी है आपका क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। और उन टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि मैं कितने घंटे पढूं, कैसे पढूं, कौन से टॉपिक को कितना घंटा पढूं। फिर आप क्या करेंगे, संगठन करेंगे, अर्थात आप सभी सहायक सामग्री जुटाएंगे, बैग, बुक्स, रजिस्टर, पेन सारी। फिर क्या करेंगे, इन सबको आप आपके घर में रखेंगे या स्कूल में लेके आएंगे, नियुक्त करेंगे। फिर आपको आपके टीचर्स के द्वारा आपको टारगेट को अचीव करने के लिए आपको क्या प्रदान किया जाता है, निर्देशन प्रदान किया जाता है। और आपके समय समय पर जो टेस्ट लिए जाते हैं, हाँ, यानी कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, प्री बोर्ड, है ना, इसके लिए आपको क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, और उन प्रॉब्लम्स को, मिस्टेक को रोकने के लिए ये सारी प्रक्रिया को अपनाई जाती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं प्रबंध किसी भी कार्य को करने से पहले क्या करता है, अपने लक्ष्य को तय करता है और उसी के तहत वह किसी कार्य के लिए नियोजन करता है, संगठन करता है, नियुक्ति करता है, निर्देशन करता है एवं नियंत्रण करता है, और इन सभी से क्या करता है, वो एक प्रोसेस करता है, एक प्रक्रिया करता है। तो इसी के साथ में आपका आज का होमवर्क भी है, 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको। कि पहला क्वेश्चन यही कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है, कैसे स्पष्ट कीजिए, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन, न्यूनतम प्रयास या लागत से अधिकतम उत्पादन या लाभ प्राप्त करना ही प्रबंध है, कैसे समझाइए। और तीसरा क्वेश्चन है, प्रबंध एक प्रक्रिया है, कैसे समझाइए। इसी के साथ आपका पहले अध्याय का पहला भाग आज समाप्त होता है, और दूसरा भाग देखने के लिए आप कंटिन्यू रहें और आप नियमित तौर पर अध्ययन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।